महाराज। पत्रकार साथियों, आज अमृतसर में संत सम्मेलन है। मैं स्वामी आनंद स्वरूप अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद आपके समक्ष कुछ बातें रखने जा रहा हूं। यह हमारे गुरुओं का प्रदेश है। कल भी हमने गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया है। गुरु तेग बहादुर वही जिन्होंने की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दिया। हम अभी सुनकर के इन बातों से आहत हैं कि जिस प्रकार से धर्मांतरण का षड्यंत्र इस प्रदेश में गुरुओं की भूमि में चल रहा है। लोग गुरुओं की पगड़ी धारण करने के बाद भी ईसाई धर्म को धारण कर रहे हैं। राज्य प्रायोजित मतलब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये कुकृत्य हो रहा है। मैं जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ यहाँ पे नमक हराम रह गए, कुछ इस्लाम में है और कुछ ईसाईयत में है। जब देश 1947 में धर्म के नाम पर बट गया तो एक देश जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया तो दूसरा देश हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए था। लेकिन कुछ अपने ही जयचंद उनके साथ खड़े मिलेंगे, उनके साथ खड़े होकर के उनके धर्म को बढ़ा रहे हैं। मैं आश्चर्य में हूं कि विदेशी धर्म, ईसाई धर्म ये कहते हैं तो इस गुरुओं की धर्म पे आकर के और लगातार भी आगे जो शंकराचार्य आज संतों का सम्मेलन है, जो शंकराचार्य परिषद का केवल कार्यक्रम नहीं है, काली सेना का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आगे से काली सेना के रूप में हर गांव-गांव हमारा ग्राम सेवक काम करेगा, हर नगर सेवक काम करेगा। पंजाब के हर नगर में शंकराचार्य परिषद गुरुकुल खोलने का काम करेगा। आज एक गुरुकुल का भूमि पूजन अमृतसर में भी है। बाबा अखिल जी महाराज अपने पड़ोस में साथ गुरुकुल खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसी में पीछे हो रहे हैं। हमारे शिक्षा व्यवस्थाएं हमारी समाप्त हो रही हैं। मैं इस बात के लिए आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग कि हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे कि यहाँ हिंदुओं के साथ पंजाब में दो दर्जे सरकार प्रायोजित धर्मांतरण का चंगाई सभाएं हैं क्यों आयोजित की जा रही हैं। आखिर चंगाई सभाओं में खुला नाटक आप देखिए, जैसे वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा, आगे करेगा और इसने गिर कर दिया, ऐसा जादू दिखाएगा। तो जो चमत्कार दिखा करके भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्या अपराध नहीं है? तो मैं कम से कम सिख कौन है? सिख वही हिंदू है जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पगड़ी, कृपाण, कच्छा, कड़ा धारण किया, अमृत था। लेकिन उसका भटक गए हैं। भटक इसलिए गए हैं कि उनको पता नहीं है कि हमारे गुरुओं ने क्या कहा है। गुरु ग्रंथ की पूजा तो करते हैं पर गुरु ग्रंथ कभी पढ़ते नहीं, उसकी आराधना तो करते हैं पर उससे कोई ज्ञान धारण नहीं करते। अगर उससे ज्ञान लेते तो आज यह दुर्गति आपके गुरुओं की भूमि पर नहीं होगी। हो रही है ठीक है, लेकिन अब आगे से नहीं होगी। आप चंगाई सभाएं नहीं देखेंगे। हम खुलेआम कह रहे हैं, चंगाई सभाओं में हमारे लोग, अगर चंगाई सभाएं पंजाब में आयोजित होंगी तो हिंसा होगी और इस हिंसा के लिए राज्य जिम्मेदार होगा। इसलिए कि हमारा संविधान जबरिया धर्मांतरण को निषेध करता है और अगर जबरिया धर्मांतरण होगा तो काली सेना उसको होने नहीं देगी और जो हिंसा होगी उसके लिए राज्य जिम्मेदार होगा।
पैसे का लाभ तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहेंगे कि चंद रुपयों के लालच में हमारे में ही कोई कमी रह गई होगी कि हमने उनको ज्ञान ऐसा नहीं दिया, हमारी गुरुओं में कोई कमी रह गई होगी कि हम उस गुरु को आदर्श नहीं बना पाए जिसने गर्दन कटवाना तो वाजिब समझा लेकिन इस्लाम स्वीकार करना वाजिब नहीं समझा। तो चंद रुपयों के लालच में लोगों को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए और इन तथाकथित फादर मादर को हम संदेश देना चाहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ और जल्दी से जल्दी पंजाब छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगे तो जो तुम्हारे साथ होगा इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। इसको फिर महाराज जी कैसे रोका जाएगा? जहाँ कोई इसके डंडे से कोई कानून भी लाया जाएगा? देखो क्या है, कानून है, कानून तो है ना। कानून कह रहा है कि जबरन धर्मांतरण अपराध है और उसके लिए उत्तर प्रदेश में कानून है और पंजाब में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा लगभग 150 मौलाना इसमें गिरफ्तार हुए कि वो दावत इस्लाम नामक कार्यक्रम चला करके लोगों को इस्लाम में ला रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ सिख लोग काम करते हैं, सिख लोग क्यों नहीं इस्लाम के लोगों को वापस अपने हिंदू धर्म में ला रहे हैं? काम तो वही है उनका। हमारे गुरु लोग क्यों नहीं इस्लाम से वापस ला रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अभी हमारी व्यवस्थाएं ठीक होनी है। शंकराचार्य परिषद लगातार इसमें लगा है कि अखाड़ों का पुनर्निर्माण हो, हमारी पीठों का पुनर्निर्माण हो। जो धर्म कैसे बचता है, अखाड़े किस लिए बनाए गए? अखाड़े इसके लिए बनाए गए कि अखाड़ों में धर्म युद्ध पलेगा और धर्म के विरुद्ध काम करने। अगर अखाड़ा हमारा सक्रिय होता तो चंगाई सभा होती, तो हम फादर का गर्दन काट देते। लेकिन हम सचेत नहीं हैं, हम ट्रेंड नहीं हैं, हम प्रशिक्षित नहीं हैं, ना हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ना प्रशिक्षण देने दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शंकराचार्य की, अब देखिए हमारे पास कोई सार्वभौम राजा नहीं है, लेकिन ईसाइयों के पास वेटिकन सिटी है। मोदी भी गया तो गले लग के आ गया, तो उनके पास वेटिकन सिटी है, हमारे पास कोई सार्वभौम धर्म गुरु नहीं है। अंग्रेजों ने भी शंकराचार्यों को सार्वभौम धर्म गुरु माना था और उनकी बातों को अक्षरशः पालन करते थे। लेकिन आज की राज व्यवस्था, आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह गुरुओं को कोई महत्व देने वाला नहीं है। और इसके पीछे कौन कारण है? इसके पीछे हम कारण हैं कि हम अपने गुरुओं को कोई सम्मान नहीं देते हैं। गुरु भी उसी का पात्र है। अब यहाँ हमने सुना कि कुछ धर्मगुरु हालेलुया कर रहे हैं, कुछ धर्मगुरु ईसाई सम्मेलन में जा रहे हैं, इस्लामिक सम्मेलनों में जा रहे हैं। ऐसे धर्मगुरुओं को तत्काल अखाड़ों को बाहर करके उनके कपड़े वापस लेना चाहिए, और नहीं लेंगे हम लेंगे उनके कपड़े वापस। अगर पंजाब में इस अमृतसर में कोई हालेलुया करते हुए पकड़ा गया संत, उसको पकड़ के उसके कपड़े उतार देंगे, चौराहे पे नंगा करके उसको कालिक पोत करके घुमाएंगे। मैं इन सबको आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ कि सावधान रहिए। अगर हालेलुया करना है तो भगवा हाथ उठा दिए और जाके हालेलुया में शामिल हुई। आप कह रहे हैं कि ये जो आजा कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। मैं गर्दन काटने की बात और वो क्या गए थे दुर्ज्ञाना मंदिर से आ रहा हूँ, दोनों की व्यवस्थाओं में आप अंतर देख सकते हैं। तो वो जो अंतर हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि हमारे लोगों को हमारे धर्म के प्रति, धर्म स्थलों के प्रति और गुरुओं के प्रति निष्ठा कम हो रही है, और उसके पीछे जो कारण है वह है शिक्षा व्यवस्था, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हमने एक गैप दिया है, कोई गुरुकुल का ज्ञान नहीं है, घर में गीता का पाठ नहीं हो रहा है, और यह गुरु लोग भी यह काम नहीं कर रहे हैं। भाई हम उसी से मिले जिसके पास तिलक हो, हम उसी से मिले जो गीता का पाठ करता हो। कल देखिए ना, उनको पता चलेगा कि भाई इस्लाम के लोगों को पता है कि अगर हम 3 जुमा छोड़ दिए तो हम चौथे जुमे के लायक नहीं बने होंगे, हमारी निंदा होगी। लेकिन हम मंदिर जाएं तो हिंदू, ना जाएं तो हिंदू, रुद्राक्ष पहने तो हिंदू, ना पहने तो हिंदू, सिखा रखें तो हिंदू, ना रखें तो हिंदू, तिलक लगाएं तो हिंदू, ना लगाएं तो हिंदू। तो इस नाते हमारे पास कोई नियम नहीं है। नियम था, नियम हमने धीरे धीरे अपने सुविधानुसार समाप्त किया। आम सेवक जो काली सेना का बनेगा वो गांव-गांव चौपाल लगाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। एक निश्चित टास्क डेवलप करेंगे गांव में कि आप सब लोग आबद्ध रहिए, और वो सामने वाले को भी भय उत्पन्न करेंगे कि अगर तुमने इनको बरगलाने की, फुसलाने की, बहलाने की कोशिश किया तो तुम्हारे खिलाफ धर्मानुसार दंड प्रायोजित किया जाएगा, तुमको दंड दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि संविधान केवल हिंदुओं का है? संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात है।
धर्मनिरपेक्षता की कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। और हमको झूठ बोला जा रहा है। यह जब इस्लामिक रिपब्लिक बन गया एक पाकिस्तान, तो यह हिंदू रिपब्लिक था और उसी अनुसार संविधान है। संविधान में ईसाइयों को कोई अधिकार नहीं है, संविधान में अन्य इस्लामिक लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये सब बाद में ला करके अनुच्छेदों को जोड़ जोड़ करके जो मूल संविधान था, जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे राष्ट्रवादियों ने, जो हमारे शहीदों नेताओं ने बनाया, वो दूसरा संविधान था, अभी दूसरा संविधान है। और दूसरा, हम तो धर्माचार्य हैं जी, हमारा संविधान गीता है, जो गीता कहेगा वही मानेंगे, जो संविधान का अनुच्छेद कहेगा उसको कतई नहीं मानेंगे। अगर संविधान में लिखी हुई बात से हमारा धर्मद्रोह हो रहा है, हमारे धर्म पे आचार्य, तो ऐसे संविधान को लात मारता हूं मैं। कहना ये है कि गो हत्या पे कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं कि जब तक खौफ नहीं होगा हिंदुत्व का, जब तक खौफ नहीं होगा हिंदुओं का, तब तक कानून बनाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। कानून बहुत कुछ है हमारे संविधान में, लेकिन हम उसको कितना मान रहे हैं। कानून में कहाँ लिखा है कि मंदिर को ले लीजिए? 4.5 लाख मंदिर महाराज जी लड़ रहे हैं उसी के लिए। 4.5 लाख मंदिर भारत में हिंदुओं का सरकार के कब्जे में है। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है। अगर संविधान में लिखा है तो हरमिंदर साहब क्यों नहीं जा रहा है? संविधान में लिखा है तो जामा मस्जिद क्यों नहीं जा रही है? संविधान में लिखा है तो चर्च, इतने अरबों अरबों रुपए चर्च आ रहा है, वो क्यों नहीं जा रहा है? तो कानून से काम चलेगा नहीं, ये सब लेना पड़ेगा हमको। ये सब जो जिसकी ताकत, आपको ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। हिंदुओं के नाम के लिए सिर्फ भारत भूमि है, बाकी कोई है नहीं। हिंद महासागर के बाद कोई बचने वाला नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि गो हत्या पे कानून है। मध्य प्रदेश ने लगा दिया है कि गैंगस्टर लगेगा, उत्तर प्रदेश ने लगा दिया कि गो हत्या हुई तो गैंगस्टर लगेगा। इन इस्लामियों के कुरान में लिखा है कि चोरी अपराध है, चोरी अपराध है और उसका जो दंड है दोनों हाथों को काट देना है। लेकिन जितने, अगर गो हत्या प्रतिबंध है, चोरी से गाय काटना चोरी है, तो उनके कुरान में शरीयत के कानून के अनुसार उनके हाथ काटने चाहिए। तो ये सब दोगले इस्लामिक है, ये कोई इस्लामिक नहीं है, ये बने हुए लोग हैं। योगी से कोई हमारी दोस्ती नहीं है, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समस्त हिंदू समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ। जितना प्रेम मुझे कांग्रेस से है, उतना ही प्रेम भाजपा से है, उतनी ही सपा से, उतनी अकाली दल से, उतनी सबसे है। ये सब नेता एक ही चट्टे बट्टे हैं, इनसे कुछ होने वाला। देखो जिस समाज के लोग, अब आप देखिए, निहंगों ने कत्ल कर दिया, किसी की हिम्मत हुई जबान खोलने की? हुई जबान खोलने की? नहीं हुई। लेकिन एक छोटी गलती से किसी हत्या अगर दलित की हो जाए, किसी सवर्ण हिंदू से, पूरा देश को उठा लेंगे जी। अभी आप हम इतने झुंड में हैं, एक साथ नहीं है। पंजाब में हिंदू इकट्ठे होते ही नहीं है, नहीं, पूरे देश में नहीं हो रहे हैं। बाद अब जाके जो हल हुआ ना, ठीक बात है। अयोध्या का मामला हल हुआ, उसमें किसी सरकार का और किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, मोदी का कोई योगदान नहीं है। उसमें योगदान न्यायालय का है, उसमें योगदान किसी का है तो एन.वी. रमन्ना का है। एन.वी. रमन्ना जब से चीफ जस्टिस बने हैं, तब से 150 मंदिरों को मुक्त करा दिया उन्होंने। और अभी केरला का जो त्रिवेंद्रम मंदिर मुक्त हुआ, उसमें भी चीफ जस्टिस नहीं थे, जस्टिस थे, उनकी देन थी। तो मैं जानता हूँ ये मोदी और सोनिया से कुछ होने वाला नहीं है। आप मोदी और सोनिया के भरोसे देश को मत छोड़िए, अपने धर्म को मत छोड़िए। और हमारा काम राजनीति करना नहीं, धर्म बचाना है, और धर्म का प्रचार और प्रसार है, वही काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी, आपको लगता नहीं है कि पंजाब में हिंदू सोया हुआ है? पूरे देश में सोया हुआ भाई, क्यों पंजाब की गलती दे रहे हो? मैं तो ये जानता था, मैं रविकांत जी के अलावा किसी को पंजाब में जानता नहीं हूँ जो हिंदू धर्म का काम करता हो। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिलता है। और ये निर्भय होकर के, निडर होकर के, और पूरे कोरोना काल में यात्रा लेके चल रहे थे। मैंने इसलिए इनसे निवेदन किया कि आपको आना आवश्यक है। उसमें किसी सरकार का और किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, मोदी का कोई योगदान नहीं है। उसमें योगदान न्यायालय का है, उसमें योगदान किसी का है तो एन.वी. रमन्ना का है। धरती पे आकर के और लगातार काम कर रहा है। अभी आगे जो शंकराचार्य की आज संतों का सम्मेलन है, कोई शंकराचार्य परिषद का केवल कार्यक्रम नहीं है, काली सेना का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षा व्यवस्थाएं हमारी समाप्त हो रही हैं। मैं इस बात के लिए आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग कि हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे कि यहाँ हिंदुओं के साथ पंजाब में क्यों दोयम दर्जे
का कार्य किया जा रहा है। सरकार प्रायोजित धर्मांतरण का जो चंगाई सभाएं हैं क्यों आयोजित की जा रही हैं? आखिर तो एक देश जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया तो दूसरा देश हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए था, लेकिन कुछ अपने ही जयचंद उनके साथ। Please like, subscribe and share this channel GM7 News.